नमस्कार। एक्सेल सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में एक प्रोफेशनल और फुली ऑटोमेटेड इनवॉइस टेम्पलेट कैसे तैयार किया जाता है, जिससे आपका बिलिंग का काम एकदम आसान हो जाए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि एक इनवॉइस इतना ज़रूरी क्यों है। फिर इसका लेआउट बनाएंगे। इसके बाद फॉर्मूला लगाकर इसे स्मार्ट बनाएंगे, इसे एक प्रोफेशनल लुक देंगे और आखिर में कुछ प्रो टिप्स और कॉमन गलतियों पर भी बात करेंगे। देखिए, हर बिजनेस को अपने कस्टमर्स को इनवॉइस भेजना ही पड़ता है, लेकिन जब टोटल्स और जीएसटी की सारी कैलकुलेशंस हाथ से की जाती है ना, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और यहीं पर एक्सेल हमारी इस प्रॉब्लम का एक शानदार सल्यूशन बनकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे टेम्पलेट बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक प्रोफेशनल इनवॉइस किसी भी बिजनेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इनवॉइस एक तरह का सेल्स बिल है जो सेलर बायर को देता है। इसमें बेचे गए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की पूरी डिटेल होती है, उनकी कीमत, कितनी क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट कितना हुआ। और देखिए, एक इनवॉइस सिर्फ एक बिल से कहीं ज्यादा है। ये आपकी सेल का एक लीगल प्रूफ होता है। अकाउंटिंग के लिए तो ये बैकबोन की तरह है, जीएसटी कंप्लायंस के लिए तो ये मैंडेटरी ही है, और हाँ, ये आपके बिजनेस की एक प्रोफेशनल इमेज भी बनाता है। तो थ्योरी हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल इनवॉइस का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर आता है हमारा हेडर सेक्शन। इसमें क्या क्या होता है? कंपनी का नाम, उसका पता, जीएसटी नंबर और हाँ, सबसे ज़रूरी, हर बिल के लिए एक यूनिक इनवॉइस नंबर और डेट। इसी से तो पता चलता है कि बिल भेजा किसने है। हेडर के ठीक नीचे आएगा कस्टमर सेक्शन। यहाँ हम क्लाइंट की डिटेल्स डालते हैं, जैसे उनका नाम, पता, कॉन्टैक्ट इन्फो, ताकि बिल्कुल साफ रहे कि ये बिल जा किसे रहा है। और अब आता है इनवॉइस का सबसे मेन हिस्सा, इसका दिल, यानी प्रोडक्ट टेबल। इसमें आइटम कोड, आइटम का नाम, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है और फिर अमाउंट, ये सारे कॉलम्स होते हैं। हर कॉलम का अपना एक खास मकसद है। अब आते हैं सबसे पावरफुल, सबसे स्मार्ट पार्ट पर, फॉर्मूलाज। यहीं पर एक्सेल का असली जादू चलता है और मैनुअल कैलकुलेशंस की गलतियों को हम हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। देखिए, कैलकुलेशन का फ्लो बहुत सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हर आइटम का अमाउंट कैलकुलेट करो। दूसरा, उस पर जीएसटी निकालो। और तीसरा, ग्रैंड टोटल कर दो। है ना आसान? तो पहला स्टेप, हर आइटम की कुल कीमत कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अमाउंट वाले कॉलम में हम लिखेंगे इक्वल्स टू क्वांटिटी वाला सेल मल्टीप्लाइड बाय रेट वाला सेल। बस एक बार लगाकर नीचे ड्रैग कर दीजिए और एक्सेल अपना काम खुद कर लेगा। अब जीएसटी की बारी। इसकी कैलकुलेशन भी सीधी है। जो भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, उसको जीएसटी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि अगर सेल्स स्टेट के अंदर है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर स्टेट के बाहर है तो आईजीएसटी लगेगा। और आखिर में ग्रैंड टोटल, यानी वो फाइनल अमाउंट जो कस्टमर को पे करना है। इसके लिए हम सब टोटल में टोटल जीएसटी अमाउंट को बस जोड़ देंगे। सिंपल। अच्छा, अब नंबर्स तो सारे सही हो गए, लेकिन इनवॉइस दिखना भी तो प्रोफेशनल चाहिए, राइट? प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो चलिए अब इसकी फॉर्मेटिंग पर काम करते हैं। कुछ क्विक टिप्स देता हूँ। टेबल को क्लीन लुक देने के लिए ऑल बॉर्डर्स यूज करें। जहां भी करेंसी है वहां अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट लगाएं, इससे अच्छा दिखता है। हेडिंग्स को बोल्ड कर दीजिए और मेन टाइटल को मर्ज एंड सेंटर से बीच में ले आइए। और ये भी देख लें कि लेआउट प्रिंटिंग के लिए सही हो। और ये देखिए, फॉर्मेटिंग का कमाल। कहाँ वो प्लेन अनफॉर्मेटेड डेटा और कहाँ ये बिल्कुल साफ सुथरा प्रोफेशनल दिखने वाला इनवॉइस। कितना फर्क है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम कुछ प्रो टिप्स और उन आम गलतियों की बात करेंगे जिनसे बचकर आप एक एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं। अक्सर लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे गलत जीएसटी रेट लगा देना, फॉर्मूला में सेल रेफरेंस गलत ले लेना, या फिर हर इनवॉइस को एक यूनिक नंबर देना ही भूल जाना। और सबसे बड़ी गलती, फॉर्मूला वाले सेल को मैन्युअली एडिट कर देना। और अगर आप इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ज़रूर फॉलो करें। अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग प्रोडक्ट मास्टर शीट मेंटेन करें। इनवॉइस नंबरिंग को भी फॉर्मूला से ऑटोमेटिक कर दें।
फॉर्मूला वाले सेल्स को प्रोटेक्ट कर दें ताकि कोई उन्हें छेड़ ना सके। और हाँ, इस फाइल को एक रीयूजेबल टेम्पलेट की तरह सेव कर लें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल करके कोई भी बिजनेस अपने लिए एक प्रोफेशनल, ऑटोमेटेड और सबसे ज़रूरी एरर फ्री इनवॉइस टेम्पलेट आसानी से तैयार कर सकता है। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी एक्सेल सीरीज़ के अगले पड़ाव में हम MIS रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।